जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें वृश्चिक राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। तो वृश्चिक राशि वालों के बारे में चर्चा करेंगे, मई का महीना कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लगन हो, ये आपकी मंथली कुंडली आ रही है। और इसमें सबसे खास बात क्या है बताए वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके सप्तम में बैठे हैं तो मालव्य योग आपका बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो मालव्य योग बन रहा है ना, तो ये आपके करियर के लिए, आपके धन के लिए, आपके रिलेशन के लिए वंडरफुल रहेगा मई का महीना। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कौन है वृश्चिक राशि वालों? आपके मंगल है, मंगल शनि की युति है। 12 मई तक मंगल शनि की युति रहेगी। 12 मई तक आपको वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है, या किसी पशुओं से कोई छेड़छाड़ ना करें आप, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। याद रखिएगा, मंगल शनि की युति आपको वाहन से हल्का चोट दे सकती है या फिर पशुओं से हल्का चोट दे सकती है, तो थोड़ा आप सावधानी रखें। हाँ, 12 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी। मंगल शनि की युति टूटेगी। मंगल पंचम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे। जैसे ही छठे भाव में आ जाएंगे वैसे ही आपको किसी काम में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, कि कोई ना कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि अचानक ही कोई रुका हुआ या कोर्ट में फंसा हुआ, कोई कागजात से संबंधित फंसा हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। हेल्थ भी आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। उससे पहले 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 12 मई तक, जब तक ये मंगल शनि की होती है, पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या तो रहेगी। वाहन चलाने में भी आपको दिक्कत रहेगी, याद रखें। चलिए, आप धन की स्थिति के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें। धन के स्वामी गुरु हैं। गुरु आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मई के महीने में अच्छी ही रहने वाली है, खराब नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने ही भाव पे है और अपने भाव पे है। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं अष्टम भाव में, लेकिन उनकी दृष्टि धन भाव पे ही होने से धन बढ़ा देंगे। यानी कि कुल मिला के आपके खर्चे बहुत रहेंगे। पहला, आपका परिवार पे धन खर्च रहेगा, कुछ आपका लायबिलिटी, कुछ EMI पे आपका धन खर्च मई में होगा, किसी LIC बॉन्ड स्कीम जो आपने ली है उस पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन उसके बावजूद भी धन कमाने में जो मेहनत आप वृश्चिक राशि वाले आप करेंगे, क्लाइंटों के साथ माथा जप्पी जो करेंगे, वो भी सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि धन आप पे बचेगा नहीं, लेकिन धन से जो आपके खर्चे, मेजरली जो खर्चे हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो भी आपकी लायबिलिटी है वो पूरी होगी, सेविंग कुछ नहीं होगी। याद रखिएगा, कोई बड़ा जैकपॉट मई में नहीं है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? परिवार भाव के स्वामी है आपके शनि, और शनि मंगल की युति है। तो 1 तारीख से और 12 तारीख तक एक तो परिवार के अंदर रेनोवेशन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ धन खर्च आपका होता हुआ, अचानक कोई वस्तु खराब हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, उस पर धन खर्च होता हुआ आपका अचानक ही नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के हेल्थ के इशू भी रह सकते हैं। कब तक? 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद चीज़ें ठीक है, परिवार भाव ठीक है। मंगल शनि की युति जो पंचम भाव में है ना, ये निकल जाएगी, ये टूट जाएगी, तो परिवार भाव आपका अच्छा है। परिवार के साथ में 12 तारीख के बाद आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जाएंगे। 12 से 30 मई में परिवार में जो बुजुर्ग बीमार हैं, अचानक चोट लगी है, अचानक जो खर्चे परिवार में बढ़ गए, वो भी चीज़ें ठीक हो जाएगी, परिवार में शांति आ जाएगी। उससे पहले क्लेश ही याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की संतान के बारे में। छोटी संतान, बड़ी संतान। तो संतान भाव में भी कौन बैठे हैं? मंगल शनि दोनों ही बैठे हैं, और ये मंगल शनि की युति यहाँ भी डिस्टर्ब ही करने वाली है। यानी 1 तारीख से लेकर और 12 मई तक, जब तक ये मंगल शनि की युति बनेगी, तब तक संतान के नेचर में बड़ा बदलाव आप देखेंगे। छोटी बड़ी संतान बहस करेगी आपसे, और कहीं ना कहीं आप की बिना परमिशन के काम करती हुई नज़र आएगी, और उनसे बहस भी होगी, गुस्सा भी करेगी, और संतान को हल्का पेट की समस्या भी रहेगी, और 12 मई तक संतान को हल्की चोट भी लग सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं, या इन्फेक्शन हो सकता है संतान को, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो 1 तारीख से 12 मई तक संतान से संबंधित, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे आप खुद विद्यार्थी हो, तो 1 से 12 तारीख तक हेल्थ संबंधी इशू या लोहे वाहन से आपको परेशानी रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। हाँ, 12 तारीख के बाद मंगल शनि की युति खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं
मंगलदेव आगे बढ़ जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद संतान को विद्या में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करियर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो उसके बाद कोई समस्या मुझे छोटी बड़ी संतान की दिखती हुई नज़र नहीं आ रही। बस ये 12 मई तक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं। और मित्रों, बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत से वृश्चिक राशि वाले कहते हैं कि आपकी जो प्रिडिक्शन होती है, जनरल प्रिडिक्शन, वो 99% एक्यूरेट होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले पिछले साल तक एक्यूरेट होती थी, अब नहीं होती। तो मित्रों, ये जनरल प्रिडिक्शन है, कभी आपकी एक्यूरेट होगी। जब तक एक्यूरेट होगी, जब तक आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं। जैसे ही खराब ग्रह आपकी कुंडली में एंटर करेंगे तो ये प्रिडिक्शनें गड़बड़ हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है। यदि आप रियल में परेशान हैं, आपके काम नहीं बन रहे, तो भेजिएगा, टाइम पास के लिए मत भेजिएगा। हमने हल्का शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे आपकी बात होगी। और जब आप पे कर देते हैं ना मित्रों, तो थोड़ा धैर्य भी रखिएगा। इतना सस्ता मैं काम कर रहा हूं, तो भैया मुझे एक हफ्ते का टाइम तो दें। ऐसा नहीं कि एकदम से पे करें और तुरंत ही दे कॉल गुरुजी को हमने पे कर दिया है, गुरुजी को तो हमने खरीद लिया है, अब हम गुरुजी जो मेरे से 12 बजे भी बात करेंगे। तो मित्रों, ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है? एक हफ्ते का टाइम दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि के करियर के बारे में। तो करियर, चाहे जॉब के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो जॉब करते हैं, तो जॉब यानी छठे भाव के अंदर सूर्य और बुध दोनों ही बैठे हैं, देखिएगा। और यहाँ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। छठा भाव कंपटीशन भाव होता है। छठा भाव अगर स्ट्रांग होगा तो आपको आगे बढ़ाएगा, और छठा भाव अगर कमज़ोर होगा तो कोर्ट कचहरी में फंसोगे, पीछे फंसोगे। और यही छठा भाव अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रह से होगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो नौकरी में पद प्रमोशन का योग मई में आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मई के महीने में ये जो बुध आदित्य योग जबरदस्त बन रहा है ना, किसी काम में आपका सिलेक्शन होगा, या फिर आप घर में बैठे हैं, कहीं पर अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो करियर के लिए, अच्छी सेल के लिए, नई नौकरी के लिए, नई पोजीशन के लिए बुध आदित्य योग वंडरफुल रहेगा। मई के महीने में वृश्चिक राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनको कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर करना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये योग बन रहा है। या अपने ही जगह पे अगर आप पद प्रमोशन या ऑफिस में कोई इच्छा रखते हैं जो ऑफिस वाले पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप मई में ट्राई कीजिए, देखिएगा ग्रह का चमत्कार। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, बस उसका आपको यूज़ करना आना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई सप्तम भाव में शुक्र है, मालव्य योग बना रहा है। तो पार्टनर हो चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं पार्टनर आपको कोई ना कोई अपने संबंधित या आप दोनों के रिलेशन से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाने वाला है। यानी मई का महीना आप दोनों के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या तो जो कुंवारे हैं उनके माता पिता मान जाएंगे शादी के लिए, तो अच्छा रहेगा, या कुंवारे हैं तो उनके शादी के योग मई में बनना शुरू हो जाएंगे। और पति पत्नी है, संतान नहीं हो रही तो संतान के योग बनना शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो वो मई में हो सकती है। यानी कि पति पत्नी को कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने का या वक्त बिताने का समय भी मई में मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे आप आपस में जो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शुक्र के द्वारा दूर होती हुई नजर आएगी। पार्टनर आपको इम्प्रेस करेगा, आप पार्टनर को इम्प्रेस करेंगे। शुक्र यहाँ पर प्यार, प्रेम, लव को बढ़ाने वाला भी होता है, तो लव आपका बढ़ जाएगा। लव का जादू, शुक्र का जादू आप दोनों पे चलेगा। तो कुल मिला के आपका, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपका मई का महीना वंडरफुल रिलेशनशिप के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी, जो कि व्यापार करते हैं या अपना ही काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, डीलिंग का काम करते हैं, भाई उनका कैसा रहेगा। तो देखिएगा, दसम स्थान के स्वामी कौन है? सूर्य और बुध दोनों छठे भाव में बैठे हैं। हालांकि ये भाव खराब है, छठा भाव, लेकिन बुध आदित्य योग इतना जबरदस्त बना है कि ये छठे भाव में भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पहला,
अटकी हुई डील आपकी बनेगी मई के महीने में अचानक आपकी डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी कंपनी से बड़ा ऑर्डर व्यापारी लोगों को मिलेगा, यानी कि ऑर्डर गिनते गिनते थक जाओगे, इतने ऑर्डर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ मई के महीने में कोई सरकारी रुका हुआ डॉक्यूमेंट का काम या फंसा हुआ काम आपका, या कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। सूर्य बुध की युति के कारण उसका लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। किसी फ्रेंचाइजी के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो आपका काम हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए मई का महीना बुध आदित्य योग के कारण बहुत लाभकारी रहेगा, काम बढ़ाने वाला, सेल बढ़ाने वाला रहेगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।